नमस्कार, मैं रंजीत यादव आप सभी को अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी हिंदी में कहे तो समय और कार्य। आइए थोड़ा सा पहले बेसिक जानते हैं इसमें सवाल किस तरह से देता है। जो सवाल देगा आपसे, कहेगा कि ये है जो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। किसी काम को, एक काम हो या दो काम हो, जो भी हो, उसको 10 दिन में समाप्त कर देता है। अब बी है जे वही काम को जो एक ख़त्म किया था, वही काम को बी 15 दिन में समाप्त करता है। तो बोल देगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 10 दिन में ए एक काम समाप्त करता है, तो एक दिन में वो कितना समाप्त करता होगा काम। तो हम कह सकते कि 1/10 वर्ग को समाप्त करता होगा। बी 15 दिन में वही एक काम को समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 1/15 वर्ग करता होगा। अब हम आपसे कहें कि बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा। तो एक दिन का काम है जो इसका है ए का, और एक दिन का काम है बी का। तो इसको जोड़ते हैं, तो ए प्लस बी के पर डे का काम कितना हो जाएगा। तो निकालिएगा तो कहा जाएगा 1/10 जोड़ 1/15, यानी हम एलसीएम ले लेते हैं 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस में 2 यानी कितना 5/30। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 1/6। 1/6 वर्ग की करता होगा एक दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमारे पास काम है तो एक ही को, तो वही एक काम को करने में दोनों कितना समय ले लेगा। तो यानी हम कहते कि एक काम को करने में एक दिन में कितना काम करता है 1/6 काम, और कुल टोटल काम हमारे पास एगो, तो कितना दिन ले लेगा। तो 1/6 से भागा दे देगा, कितना आ जाएगा 6 दिन दे देगा आपका आंसर। बशर्ते इस नियम से करिएगा तब बहुत लेंदी है, इससे करना नहीं है, ये बेसिक था। अब आइए थोड़ा सा इसको शॉर्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए हम कह सकते कि ए है जो किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है 10 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में 15 दिन में। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ काम मान लिए, तो काम मानना होगा, जब भी मानना हो तो क्या करिए इन दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो 30 में 10 से भागा दे तो कितना 3। हम कह सकते हैं कि 30 काम को करने में कितना दिन समय ले लेता है 10 दिन। तो एक दिन में कितना काम करता होगा 3 काम। बी 30 को काम करने में 15 दिन समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2। अगर हम कहें कि दोनों मिल के कितना काम करता होगा एक दिन में, तो दोनों मिल के एक दिन में 5 काम पर डे करता होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 30 काम खत्म करवाना है तो दोनों मिलकर कितना दिन ले लेगा समय। तो 5 से भागा दीजिए तो कटेगा, तो कितना आ जाएगा 6 दिन। आंसर आपका हो जाएगा। आइए अब टाइम एंड वर्क के पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास सवाल दिया है कि ए कितना दिन में समाप्त करता है 20 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में 30 दिन में। एकदम बेसिक से चलेंगे। अब दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मान लीजिए तो दोनों से काटता हो,
तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल काम हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। तो बताइए ए है ये 20 दिन समय लेता है कितना काम करने में 60 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 20 है 60 यानी 60 में 20 से भागने तो कितना आया 3। 20-30 दिन समय लेता है, 20-30 दिन समय लेता है कितना काम करने में 60 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता होगा 5 काम। हमारे पास लाना है कि दोनों मिलकर 60 काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी मिल के 60 काम को 60 में 5 से भागा दे दीजिएगा तब पता चल जाएगा कि कितना 12 दिन में दोनों मिल के समाप्त कर देगा। कितना दिन में 12 दिन में। टोटल काम हमारे पास था कितना 60 काम। 60 काम और एक दिन में दोनों मिल के कितना काम कर रहा था 5 काम। तो 60 में 5 से भागा दे तो पता चला कितना दिन में समाप्त कर देगा काम 12 दिन में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारे पास सी है जो सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 6 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वही काम ना कि इसमें अलग अलग काम है, वही काम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए है जो 6 दिन में समाप्त करता है, अब बी उसी काम को कितना दिन में 12 दिन में। तो दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मान लीजिए काम, तो 6 और 12 कैलसियम लीजिए तो कितना 12। तो हम कह सकते हैं कि ए है जो 12 काम करने में कितना दिन समय ले रहा है 6 दिन, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 2 काम। बी 12 काम करने में 12 दिन समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा ये 1 काम। ए और बी का टोटल काम कितना 3। हमसे पूछा है कि दोनों मिल के कितना दिन में काम समाप्त करेगा, तो टोटल काम हमारे पास है कितना 12। एक दिन में दोनों मिल के कितना काम कर रहा है 3 काम। तो 12 में 3 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 दिन में दोनों मिल के काम को क्या कर देगा समाप्त कर देगा। यही आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है जो हमारे पास सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा हाई लेवल तक ले जाएंगे, बस भाषा को समझते चलिए। सिर्फ प्रॉब्लम हुए तो वीडियो रोक के दोबारा उसको रिप्ले करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखिए समझिए क्या कंसेप्ट है। हम 0 से स्टार्ट किए हैं, पूरा हाई लेवल तक ले जाएंगे। आइए इसको अब समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को अलग अलग 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, वही कंसेप्ट लगेगा। यहाँ पे कहते हैं कि ए है जो कितना दिन में 12 दिन में, और बी है जो कितना दिन में 15 दिन में समाप्त करता है वही काम को, एक ही काम को। सी है जो वही काम को कितना दिन में 20 दिन में समाप्त करता है। अब तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मानिए, तीनों को रिस्पेक्ट में क्या मानिएगा, तो हम कह सकते हैं कि 60 काम मान लेते हैं। टोटल कितना काम 60 काम। तो ए 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 12 5 60 5 काम करता होगा एक दिन में। बी 60 काम 15 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 चौका 60 यानी 4 काम करता होगा। सी 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा 20 3 60 यानी 3 काम। अगर बोला जाए तो तीनों एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 5 और 4 9 और 3 12 काम। हमसे पूछा है दोनों तीनों मिल के कितने दिन में काम समाप्त करेंगे। टोटल काम है कितना 60 काम, एक दिन में तीनों मिल के कितना काम करता है 12 काम। तो 12 से अगर भागा देंगे तो हमको पता चल गया कि 12 5 7 यानी 5 दिन में तीनों मिल के काम को समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए जो है हमारे पास ऑप्शन सही है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल टाइप चेंज है, टाइप यहाँ से चेंज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ से देखिए
पहले थोड़ा सा डिटेल चलते हैं, उसके बाद शॉर्ट चलेंगे। वही ए है जो कह रहा है ए कितना दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। बी कितना दिन में समाप्त करता है, 30 दिन में। दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मान लीजिए काम, तो मानिएगा तो मान लेते हैं कि टोटल काम 60 काम करवाना है। तो ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 20 × 60। बी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। अगर कहा जाए कि ये बी दोनों मिलके कितना काम करता होगा एक दिन में, तो 5 काम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पहले डिटेल्स करते हैं उसके बाद शॉर्ट में चलेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कितना 8 दिन बाद ये छोड़ता है ना, तो एक मतलब 8 दिन तक तो दोनों काम किया होगा। यानी हम कहें कि ए प्लस बी जो है 8 दिन तक दोनों क्या किया, साथ में काम किया। अब प्लस में कौन छोड़ता है काम, तो शेष काम को बी कितने दिन में समाप्त करेगा, एक काम छोड़ देता है। तो ए जब हट गया तो उसके बाद कौन काम किया, बी। बी को हम मान लेते हैं कि पूरा काम एक ही दिन में समाप्त किया होगा और काम खत्म हो गया। काम टोटल कितना खत्म हुआ, 60। अच्छा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम, 5 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम है, नहीं इसका मान दे देंगे 5 और गुना में है 8 तो 8। और यहाँ से भी लीजिएगा तो ए एक दिन में कितना 3, बी कितना 2 तो 3 2 5, गुना में 8 है तो 8, प्लस में प्लस। बी का कैपेसिटी कितना है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो एक दिन में कितना, तो 2x। अब बराबर में 60 है तो 60 लिख दिए। एकदम डिटेल्स चल रहा है, शॉर्ट बाद में। तो यहाँ करिएगा तो 8 5 40 और प्लस में 2x बराबर में 60। 40 इस साइड से उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20। तो इसको यहाँ से काटिएगा तो x बराबर कितना हो गया, 10। यानी हम कह सकते हैं कि बी कितना दिन तक काम किया, 10 दिन तक। यानी आंसर तो यही हो जाएगा। आइए अब शॉर्ट पे थोड़ा चलते हैं। आंसर यही हो गया 20 10 दिन। अब शॉर्ट पे चलते हैं, बोल रहा था। अब यहाँ से देखिए शॉर्ट इसी में, यहाँ तक तो दिक्कत ना है, इसके बाद हम चलेंगे। अब बताइए ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया, 8 दिन तक। यानी गुना में 8 और एक दिन में दोनों का कैपेसिटी कितना है, तो 5। तो 8 5 40 काम तो ये दोनों समाप्त कर चुका था। बाकी काम बच रहा होगा कितना, तो हम 60 में से 40 घटा लेंगे तो काम बचा कितना, 20 काम। ये जो 20 काम है कौन ख़त्म करेगा, 20 काम जो बच रहा है वो कौन ख़त्म करेगा, ये तो हट चुका है। बाकी 20 काम अभी फिर भी बच रहा है, तो 20 काम कौन करेगा, तो ये 20 काम बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। तो 20 काम खत्म करने में कितना दिन समय ले लेगा, यानी काटेगा तो कितना, 10 दिन। यानी आंसर यहाँ पे भी वही आया। यानी ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास, बी है जे सही। आप क्वेश्चन पहले लिख लीजिएगा, क्वेश्चन सबसे पहले शांतिपूर्वक लिख लीजिए। आपको एक ही बार पढ़ने का मौका देंगे, दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, न किसी टीचर से न कहूँ यूट्यूब पे। डायरेक्ट आपको एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर में दिया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 24 और 36 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 12 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए सबसे पहले आज शॉर्टे में कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए एक कितना दिन में काम समाप्त करता है, 24 दिन में। बी कितना दिन में काम समाप्त करता है, 36 दिन में। तो दोनों के रिस्पेक्ट में कुछ मान लीजिए, तो 36 से 24 के एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 72 ले लेते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठा कि सर एलसीएम में क्यों ले, नहीं एलसीएम भी लेना जरूरी नहीं। अब इसको ऐसा कुछ संख्या यहाँ पे मानिए जो दोनों से कटे। 72 से दोगुना भी ले लीजिए, तिगुना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सभी पे चलेगा। बशर्ते हम लेते हैं कि छोटा होगा यहाँ पे, जो एलसीएम में ही इसका छोटा होगा। तो एलसीएम लिए 72, यानी 72 में अगर 24 से भाग देंगे तो कितना, यानी हम कह सकते हैं कि ए 24 दिन में 72 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 24 या 72 यानी 3 काम करता होगा। बी 36 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 36 दूना 72 यानी 2 काम करता होगा। दोनों मिल के कितना काम करता होगा एक दिन में,
5 काम। हमसे पहले शॉर्ट में कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे डिटेल्स। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं 12 दिन बाद, यानी हमको पता है कि 12 दिन बाद न छोड़ा है बी काम, तो यहाँ 12 दिन तक कौन कौन काम किया होगा, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों मिल के करेगा तो एक दिन में कितना 5, तो 12 दिन में तो गुना करेंगे तो कितना 12 5 60 काम 12 दिन में। और टोटल काम है हमारे पास कितना 72, तो 72 में से जब 60 घटाएगा तो बच गया काम कितना 12 काम। ये जो 12 काम बच रहा है बी काम छोड़ के चला गया तो करेगा कौन, ए न करेगा, शेष काम को ये अकेला करेगा। तो 12 काम करना है ए को, ये एक दिन में कितना काम करता है 3 काम, तो 3 से जब भागा दीजिएगा तो कितना दिन में ख़त्म कर लेगा 4 दिन में। कोई दिक्कत? अब आइए इसको डिटेल्स भी कर ही लेते हैं, आंसर तो 4 दिन होगा। अब डिटेल्स हम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी जो है कितना दिन तक काम किया है 12 दिन तक। अब प्लस में बी काम छोड़ के चला गया तो बचा कौन ए। ए जो है कितना दिन काम करेगा, मान लिया कि 1 दिन तक काम क्या होगा, काम 72 काम का हो गया, समाप्त हो चुका है। ए और बी के कैपेसिटी कितना है एक दिन का 5, तो गुना में करेंगे तो 12, प्लस में ए का है कितना 3, गुना में 1 बराबर में कितना 72, तो 12 5 60, यानी 3x बराबर में 72 में से इसको घटा लेंगे, 60 को इसमें घटा लेंगे 72 में से बचेगा कितना 12, तो x बराबर इसको काटिएगा तो कितना 4, यानी 4 दिन में समाप्त करेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, बी है जो हमारे पास ऑप्शन सही है। वीडियो रोक कर क्वेश्चन उतार लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा प्रयास करिए, नहीं बनता है तो फिर वीडियो चालू करके देखिए क्या सॉल्यूशन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ से भैया टाइप चेंज है, यहाँ से 6ठा नंबर क्वेश्चन से टाइप चेंज है। आइए इसको पहले डिटेल्स में करते हैं, उसके बाद शॉर्ट में भी करेंगे। यहाँ पे ए है जो कितना दिन में काम समाप्त करता है 15 दिन में, बी कितना दिन में समाप्त करता है 20 दिन में, सी कितना दिन में समाप्त करता है 30 दिन में। अब तीनों के रिस्पेक्ट में कोई काम मान लो, तो काम मानेंगे तो 15, 20 और 30 के एलसीएम ले लीजिए, तो 15, 20 और 30 के एलसीएम कितना आ जाएगा 60। मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है 60 है। ए 15 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 15 चौका 60। बी 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है 20 तिया 60। सी 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 30 दूना 60। अगर हम यहाँ तक कहें तो छोड़ दीजिए, कहना क्या है डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अब डिटेल्स में जाएंगे तो यही करेंगे कि 4 दिन बाद ये काम छोड़ता है ना, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और उसके 4 दिन बाद, यानी हम कह सकते हैं कि 4 दिन तक तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के कितना दिन तक काम किया होगा 4 दिन तक तो किया होगा। 4 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है, 4 दिन के बाद काम छोड़ता है, ये छोड़ देता है, तब बच गया कौन बी प्लस सी। तो बी प्लस सी उसके 4 दिन बाद बी भी छोड़ देता है, यानी 4 दिन तक तो बी प्लस सी भी काम किया होगा और उसके बाद बी भी काम छोड़ देता है, तो बचा कौन अब ए। ए है जो पूरा 1 दिन तक काम किया होगा, ए कि सी है जो 1 दिन तक पूरा काम किया होगा, काम कितना समाप्त किया होगा 60 काम वो समाप्त कर दिया होगा। तब 60 काम समाप्त कर देते ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए है जो 1 दिन में 4 काम, बी है जो 3 काम और सी है जो 2 काम, तो तीनों मिल के 1 दिन में कितना काम करता होगा 4 3 7 2 9, गुना में कितना है 4, प्लस है तो प्लस। बी और सी 1 दिन में कितना काम करता होगा देखिए, तो 3 2 5 काम, यानी कितना 5 गुने 4, प्लस में सी का 1 दिन का काम कितना है
2 तो एक दिन में कितना काम किया होगा, तो इतना, यानी कुल टोटल है काम कितना 60। और यहाँ 9 चौका 36 प्लस में 5 चौका 20 प्लस में 2x बराबर में कितना 60। थोड़ा सा ऊपर करने पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ 36 से 20 जोड़िएगा तो 2x बराबर में 60 माइनस में 36 से 20 जोड़िएगा तो कितना 56। तो 2x बराबर में कितना 4। तो इसको से इसको काटिएगा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 2। यानी हम कह सकते हैं कि A 2 दिन तक काम किया होगा अकेला, सी 2 दिन तक अधिक काम किया होगा। यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। आइए अब शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। शॉर्ट में क्या कह रहा है, हमको पता है कि 4 दिन तक कौन कौन काम किया होगा, A प्लस B प्लस C। कितना दिन तक 4 दिन तक। उसके बाद B प्लस C कितना दिन तक 4 दिन तक। अब बाकी जो शेष काम बचा होगा कौन किया होगा, C किया होगा। तो 4 दिन तक ही काम करे। एक दिन में तीनों का काम कितना है 4 3 2, तो 4 3 7 2 9 गुना में कितना 4। B प्लस C के एक दिन का काम कितना है, तो 3 प्लस में 2, तो 3 2 5 है। कितना दिन काम किया है 4 दिन तक। जब यहाँ से करिए तो 9 चौका 36 काम तो 4 दिन में ही खत्म किया होगा A प्लस B प्लस C। अब B प्लस C कितना काम 20 काम। तो टोटल काम अगर जोड़ा जाए तो ये तीनों इन दोनों को ऐसे काम इंटरनेट करके कितना काम खत्म किया होगा 56 काम खत्म कर दिया होगा। और टोटल काम था कितना 60 में से 56 काम तो समाप्त हो चुका है, तो बचा कितना 4 काम। और 4 काम किसको करना है C के, तो C के एक दिन के काम कितना है 2, तो कितना दिन में समाप्त कर देगा 4 काम 2 दिन में। इन कौन सा ऑप्शन सही होगा, C है जो हमारे पास ऑप्शन सही है। चलिए आज क्लास यहीं तक, अगला क्लास देखेंगे।